बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। एक खबर पे आपका रिएक्शन चाहिए जो आज सुबह ही आई है कि अब टाइम का एक्सटेंशन नहीं हो रहा सर, अब समय नहीं बढ़ने जा रहा, जो जितना समय काम करता है उतना ही समय काम करेगा, तो इस पे आपका टेक चाहिए। और दूसरा सर, ये एफएमसीजी को इस समय आप कैसे देख रहे हैं? गोदरेज कंज्यूमर्स के नंबर उतने अच्छे तो नहीं लग रहे, और मैरिको की कॉन कॉल भी आई, हालांकि मैरिको के नंबर ठीक बताए जा रहे हैं। देखिए, समय नहीं बढ़ना हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि छुट्टी अब हमारी जो होगी दिनचर्या से, ऑफिस आवर से, वो रेगुलर टाइम पर होगी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 2 घंटा टाइम एक्सटेंड अगर हो जाता है तो डिम्पी जी फिर शाम को भी आपको फ़ोनोज़ करने पड़ेंगे, लिंक्स करने पड़ेंगे, आपके घर में कैमरा लगाना पड़ेगा, तो सोचिए क्या लाइफ में परिवर्तन आपके आ जाता। तो उस इतिहास से तो हम सबको खुश होना चाहिए कि सर भाई सबको आना 3:30 पड़ेगा बजे। सर, मेरे को नहीं सर, सबको, सर सबको आना पड़ता। जी सर हाँ। सबको आना पड़ता, मेरे को नहीं आना तो पड़ता। उस प्रकार का सिनेरियो शायद इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली खुश हूँ कि समय नहीं बढ़ा है। और मेरा ये भी मानना है कि इंडियन मार्केट इस समय इतने डेवलप्ड नहीं हुए हैं कि आप उनके अंदर आप समय बढ़ा सकते हैं, बिकॉज आपकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं, आपकी जो कंपल्शंस हैं, आपकी जो एफएनओ मार्केट है, इस प्रकार से इतना बड़ा नहीं बना है कि एक्सटेंड करके कोई भी ब्रोकर इस प्रकार दे विल बी वेरी हैप्पी विद इट। देखिए, ये जो डिसीजन है, एक्सचेंजेस इज़ लाइक अ हाईवे। हाईवे उन्होंने बना दिया है जिस हाईवे के अंदर वो 24 घंटा सर्विस दे सकते हैं। हाईवे का जो यूसेज है वो ब्रोकर करते हैं, और ये जो नैरेटिव है, ये जो डिसीजन हुआ है, ये ब्रोकर्स ने डिसीजन लिया है कि भाई वो मार्केट एक्सटेंशन के बेनिफिट के फेवर में नहीं है। वो इसलिए फेवर में नहीं है क्योंकि 3:30 के बाद अगर आप मार्केट एक्सटेंड करते हैं तो आपका मैन पावर और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है, वर्सेस आपको जो ट्रेडिंग और मार्केट एक्सटेंशन से जो बेनिफिट मिलेगा, शायद वो अगर आप कंपेयर करें, सो द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वाज मिसिंग। और मुझे लगता है डिसीजन लिया है उसी बेसिस पर। और मुझे लगता है क्योंकि पहली बार एनएससी ने इतनी स्पष्टीकरण से कुछ आकर के बोला है, तो ये बात अब 2-3 साल तक हम अब अज्यूम कर सकते हैं नहीं होने वाली है। तो 2-3 साल तक हम अज्यूम कर सकते हैं कि इंडियन मार्केट के अंदर फिर यही बात दोबारा चालू नहीं होने वाली है कि मार्केट आवर एक्सटेंड होने वाले हैं। एफएमसीजी पे आप कुछ बात रखोगे अपनी? गोदरेज सीपी के नंबर उतने ठीक नहीं लग रहे हैं, मैरिको के नंबर्स ठीक आए। डिम्पी, शायद हम 8-10 दिन पहले बात कर रहे थे कि एक सेक्टर है जहां मुझे टर्न जेन्युइन दिखता है, वो एफएमसीजी सेक्टर है। एफएमसीजी सेक्टर में अगर आप देखें तो मैं ब्रिटानिया की कल कमेंट्री देख रहा था, डबल डिजिट की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं गोदरेज कंज्यूमर की या मैरिको की, सब कंपनीज इस प्रकार की बातें कर रही हैं कि सेकंड हाफ विल बी बेटर देन द फर्स्ट हाफ, एंड इफ द सेकंड हाफ विल बी बेटर देन द फर्स्ट हाफ, इट ऑब्वियसली मीन्स दैट मार्केट के अंदर इस समय ये जो भ्रम था कि रूरल इकॉनमी अच्छी नहीं चल रही, एफएमसीजी स्टॉक्स खटाई में रहेंगे, मुझे लगता है भ्रम टूटने सा लगा है। दूसरा, मॉनसून इस प्रकार इस साल अगर अच्छा रहा तो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर रहेगा जो एफएमसीजी सेक्टर के लिए अच्छा रहेगा। एक बात और तय है कि इन्फ्लेशन एकदम मेंटेन रही है, कभी थोड़ी बहुत स्पाइक्स इधर उधर आ रही हैं, मगर इन्फ्लेशन ट्रेंड लाइन से ज़्यादा ऊपर नहीं गई है। तीसरा, जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज थी, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन सब कंपनियों ने प्राइस हाइक ली थी। हम कंपनियों से प्राइस हाइक सुनते हैं डिम्पी, अभिषेक, सृष्टि, पर आपने कभी सुना है कि एचयूएल ने अपने दाम गिरा दिए, या फिर पार्ले जी ने बिस्किट के दाम कम कर दिए, या फिर एचयूएल ने साबुन के जो दाम बढ़ाए थे उन्होंने कम कर दिए? ऐसा नहीं होता है। वह एक पर एक फ्री दे देते हैं, या फिर जो दाम एक बार बढ़ जाते हैं उसको दोबारा कम नहीं करते हैं। तो एफएमसीजी कंपनीज ने कॉस्ट की वजह से पिछले 2-3 साल में बड़े हाइक्स लिए हैं, और कॉस्ट अगर नीचे आती है तो मुझे नहीं लगता कि ग्रामेज बढ़ाने वाले हैं या फिर वो प्राइस कम करने वाले हैं। तो जिसका मतलब है कि अगर वॉल्यूम ग्रोथ आती है और प्राइस ऊपर जा चुके हैं तो उसका सीधा बेनिफिट आपको मार्जिन में मिलेगा, जो मुझे लगता है सेकेंड हाफ में हो सकता है।